नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनआरएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आहड़ सभ्यता। तो देख लेते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में मोटी मोटी सी जानकारियां। ठीक है, ये सभ्यता कहाँ पर है, किस नदी पर है। आहड़ सभ्यता, ठीक है। जो ये सभ्यता है आहड़ सभ्यता, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। किस नदी पर है ये सभ्यता, तो ये सभ्यता है आयड़ नदी। आयड़ नदी बोल दो या फिर बेड़च नदी, बेड़च नदी पर ये सभ्यता है। ठीक है। और जो आहड़ सभ्यता है इसका जो समय है, क्या माना गया है, आहड़ सभ्यता का समय, तो इसका जो समय माना गया है वे है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। आहड़ सभ्यता तथा ये सभ्यता कैसी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, तो ये है ताम्रयुगीन। कैसी सभ्यता ही, ताम्रयुगीन सभ्यता। और इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है, खोज, तो इस सभ्यता की खोज की है 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। अक्षय कीर्ति के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई है, ठीक है। और जो इसका उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया है, 1956 में अग्रवाल द्वारा। अग्रवाल द्वारा। और 1961 में किसके द्वारा किया गया था, साकलिया द्वारा। साकलिया द्वारा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आहड़ जो सभ्यता है वे कहाँ पर है, उदयपुर में है। कौन सी नदी पर है, आयड़ नदी पर है। इसका जो समय है वे 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। कैसी सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके अलावा इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। और उत्खनन 1956 में किया गया था, किसके द्वारा, अग्रवाल के द्वारा। और 1961 में शाकलिया द्वारा किया गया था इसका उत्खनन। तथा इसके जो उपनाम है, आहड़ जो सभ्यता है इसे किस किस नाम से जाना जाता है, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी, या फिर बोल दो वनास संस्कृति। वनास संस्कृति दिखाई तो दे रहा है ना आपको, यहाँ लिख देती हूँ, उपनाम है ना। या फिर इसे, इसका जो पुराना नाम था वो था आघाटपुर। आघाटपुर के नाम से भी जानते थे इसके इसे। इसके अलावा धूलकोट, पूछा जा सकता है यहाँ से कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आहड़ सभ्यता। या फिर आगटपुर कौन सी सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता है। ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, आहड़ सभ्यता, ठीक है। और बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो आहड़ सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है, इसकी खोज भी पूछ सकता है, इसका उत्खनन भी पूछ सकता है, कैसी सभ्यता है, कहाँ पर है सभ्यता, किस नदी पर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है। और देख लेते हैं आहड़ सभ्यता से क्या क्या और जानकारी प्राप्त की गई है। क्या क्या जानकारी, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, आहड़ सभ्यता से क्या क्या जानकारी प्राप्त की गई है। तांबे, तांबे के उपकरण मिले हैं यहाँ पर। तांबे के उपकरण प्राप्त किए गए हैं सभ्यता से, ठीक है। इसके अलावा दो मुंह का चूल्हा, दो मुंह का चूल्हा व सिलबट्टा प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा तांबे, तांबे को गलाने का कार्य यहाँ पर होता था। तांबे को गलाने का कार्य यहाँ पर किया जाता था, यहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा अनाज रखने के लिए
अनाज रखने के लिए मृद भांड, गोरे और कोठे भी मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, गोरे और कोठे के साक्ष्य प्राप्त किए गए। इसके अलावा माप तोल का प्रमाण भी प्राप्त किया गया है। पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि माप तोल के जो प्रमाण है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, तो आहड़ सभ्यता से माप और तोल के उपकरण प्राप्त किए गए हैं इस सभ्यता से। इसके अलावा रंगाई और छपाई के ठापे भी प्राप्त किए गए हैं। रंगाई व छपाई के ठापे यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कैसी सभ्यता है, तो एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। इसके अलावा संयुक्त परिवार व पितृसत्तात्मक सभ्यता है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से है जो कि यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की अंकन मूर्ति मिली है। अंकन से निर्मित दिखाई तो दे रहा ना, निर्मित मूर्ति मिली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से है जो कि एक है जो कि बेल, मिट्टी से निर्मित बेल भी प्राप्त किया गया है। मिट्टी से निर्मित बेल प्राप्त किया गया है। बेल की मूर्ति, बेल की मूर्ति प्राप्त की गई है। ठीक है, प्राप्त की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सभ्यता से ये जानकारी प्राप्त की गई है। क्या क्या मिला है यहाँ से? एक तो तांबे के उपकरण प्राप्त किए गए यहाँ से सभ्यता से। ठीक है, इसके अलावा 2 मुंह का चूल्हा, सिलबट्टा, इसके अलावा तांबे को गलाने का यहाँ पर कार्य किया जाता था। अनाज रखने के लिए मृदभांड, गोरे और कोठे प्राप्त किए गए हैं। माप तोल के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। रंगाई की छपाई के ठापे भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण सभ्यता है और संयुक्त परिवार में पितृसत्तात्मक वाली सभ्यता है। पूछा जा सकता है कि ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, यहाँ से जो कि यूनानी देवता अपोलो और लक्ष्मी जी की अंकन से निर्मित मूर्ति प्राप्त की गई है और मिट्टी से निर्मित बेल की है जो कि मूर्ति प्राप्त की गई है यहाँ से। ठीक है, इस सभ्यता से ये साक्ष्य जानकारी प्राप्त की गई है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।